आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो 15वां क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन दे रखा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, मान लेते हैं कोई स्तंभ है तो 6 मीटर है उसकी ऊंचाई। ये मान लेते हैं एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, मान लेते हैं इससे है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 6 मीटर और छाया कितनी है? मान लेते हैं इस तरफ सूरज है तो छाया इस तरफ होगी, तो मान लेते हैं इसकी छाया इस साइड है कितनी, ये 4 मीटर, ठीक है। अब उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है, ये कितना है? 4 मीटर है। और मीनार की छाया मान लेते हैं कहीं पे मीनार यही होगा, क्योंकि अगर मान लो स्तंभ की छाया इस तरफ है तो मीनार की छाया भी इसी तरफ होगी उसी टाइम। तो एक टाइम पे छाया एक तरफ ही होती है, तो ये मैं बना लेता हूँ जैसे स्तंभ। और ये कितना है टोटल? ये अगर टोटल मान लो 28 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 24। या फिर टोटल लिखना चाहो तो टोटल लिख लेते हैं 28। ये पूरा है 28, कितना? ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 28, यहाँ से लेके यहाँ तक है 28 मीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई पूछी है ना। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी। अब देखो मीनार कैसा होगा? मीनार भी यही होगा, सीधे ही होगी मीनार भी, यहाँ मान लेते हैं। और ये दोनों क्या होगी? इसको ऐसे बना लेता हूँ मैं, मान लेते हैं ऐसे होगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यही होगा भाई, यही 4 है, जबकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 28 मीटर है। और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूँ, माना इसको दे दूँ ए, इसको दे दूँ बी, ये सी ले लेता हूँ, ये डी ले लेता हूँ, और ये क्या ले लेता हूँ? ई। माना ए बी स्तंभ की ऊंचाई, माना ए बी क्या है? स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। और डी को क्या मान लूँ? डी को मान लो मैं मीनार की ऊंचाई, ठीक है। और ए सी क्या है? ए सी है स्तंभ की छाया, और ये ए मेरा क्या है? ए मीनार की छाया, क्या है? मीनार की छाया, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि यही है ना भाई, ये क्या है? स्तंभ, ये स्तंभ की क्या है? छाया। इसी प्रकार ये क्या है? मीनार, और ये मीनार की छाया। अब देखो इसमें हमेशा स्तंभ और मीनार क्या होता है? सीधा ही होगा। तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिखूंगा त्रिभुज कौन सी? ए बी सी और ए डी ई में, त्रिभुज ए बी सी व ए डी में, त्रिभुज ए बी सी व ए डी ई में। ए डी में मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कोण सी, कोण सी बराबर है कोण ई, क्यों है? 90 डिग्री, ठीक है। और क्या है? ये ए कोण, ये ए वाला कोण दोनों में ना, ये कोण, तो मैं क्या लिखूंगा? कोण ए बराबर कोण ए, यानी कोण ए बराबर है कोण ए, क्यों? उभयनिष्ठ कोण। ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण। अब देखो दो कोण बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी और ए डी क्या होगा? समरूप होगा। क्यों? क्योंकि कोण बराबर है तो कौन सा समरूप होगा? ये बात ध्यान रखना कि ए के बाद सी, ए सी बी समरूप है किसके? ए, त्रिभुज ए ई डी। या फिर इसको क्या लिख सकते हो? या अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए बी सी समरूप है ए डी ई, क्योंकि ए के बराबर होना चाहिए और ई सी के बराबर ये होना चाहिए, बस ध्यान रखना। तो ये दोनों लिख सकते हो आगे पीछे करके। अब देखो अगर त्रिभुज समरूप है तो समरूपता कसौटी है ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। मान लो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। यानी छोटी वाली भुजा ये बट्टा ये पूरी बड़ी वाली भुजा, और इसमें बी सी छोटी वाली भुजा बट्टा ये बड़ी वाली डी। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर ये दोनों समरूप है तो ए सी बट्टा ए बराबर में क्या होगा? बी सी बट्टा डी। यानी त्रिभुज अगर समरूप है तो समरूप है, जैसे ये बनाया ना मैंने त्रिभुज, क्या? त्रिभुज ए बी, ये दोनों समरूप है, ठीक है। अब अगर ये दोनों समरूप है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ये अगर समरूप है तो मैं मान लो ये त्रिभुज है मेरी, ऐसे ये ऐसी बन रही है। यहाँ पे ए दिया है मैंने, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई है ना। ये है 4 और ये पूरा है 28, ये है 6। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ए सी बट्टा ए सी कौन सी है? छोटी वाली, तो छोटी वाली बट्टा इसकी समानुपाती भुजा कौन सी है? ए।
यानी ए ई बराबर में क्या होगा बी सी बट्टा डी ई। ठीक है, ये भाई संगत भुजा समानुपाती होती है। नीचे वाली आधार के समानुपाती है। ये मान लो लंब है तो लंब, ये फिर ऐसे याद रख सकते हो कि छोटी वाली भुजा बट्टा बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा है। तो छोटी वाली त्रिभुज की क्या है ए सी बट्टा बड़ी वाली के नीचे क्या है ए ई। इसी प्रकार छोटी वाली की भुजा क्या है बी सी बट्टा डी। ये ध्यान रखना, इसको अगर गलती से मान लो डी बट्टा बी सी करोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास ए सी है कितना 4, तो 4 बट्टा ए मेरे पास कितना है 28 बराबर बी सी कितना है 6 बट्टा डी कितना है ज्ञात करना है। तो ये कितना होगा 4 बट्टा 28 1 बट्टा 7। अब ये इस साइड आ जाएगा। अब मैं डी ई को इस साइड लेता हूँ तो ये हो जाएगा डी ई बराबर 6 और ये नीचे वाला 7 इस साइड क्या आएगा गुणा में, तो इंटू 7 यानी डी ई कितना हो जाएगा डी हो जाएगा मेरा 42। तो डी कितना आ गया 42 यानी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, मीनार की ऊंचाई हो गई 42 यानी मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 42। अब 42 क्या है, अगर मीटर दे रखा है तो मीटर और सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो दे रखा है वही लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है मीटर, तो मीनार की ऊंचाई क्या लिखूंगा मैं 42 मीटर। कितना होगा 42 मीटर। बस यही क्या है आंसर। तो ध्यान रखना इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है भुजा समानुपाती है, ये त्रिभुज भी समरूप है, फिर भी हम क्या करेंगे पहले समरूप सिद्ध करेंगे। और समरूप सिद्ध करने के लिए मैंने क्या किया है भाई, इसमें दो तो 90 डिग्री कोण है और दो 90 डिग्री कोण है। इसका मतलब क्या है कि एक तो कोण बराबर है और दूसरा एक उभयनिष्ठ कोण है। तो मैंने क्या लिख दिया, एक तो ये कोण बराबर कर दिया और इसके अलावा मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने ये दो कोण बराबर। अब दो कोण अगर बराबर है तो भुजा क्या होगी, दोनों त्रिभुज समरूप। और अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होगी, भुजा होगी मेरी समानुपाती। तो मैंने एक अनुपात में रख दिया। अब 4 है, इन 4 में से 3 मेरे पास है तो डी निकल जाएगा। बस इसका यही उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के क्रम से माध्य का है। तो मैं ले लेता हूँ इसको ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू और आर। ठीक है, ए डी यानी ए से सामने वाली माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाली भुजा पे किसी भी सिर से सामने वाली भुजा के ठीक बीच में, यानी ए डी यहाँ से यहाँ इसको डी दे दूँ और पी क्यू यहाँ से यहाँ इसको पी एम है पी एम पी क्यू नहीं ये पी एम। ठीक है, तो इसमें दिया है क्या, इसमें सबसे पहले देखो दिया है, दिए गया है मुझे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। ठीक है, और देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें एक ये माध्यक है तो हमेशा ध्यान रखना बी डी या डी सी, बी डी लिखो या डी सी, कितना होगा 1/2 बी सी। ठीक है, इसी प्रकार क्यू एम बराबर एम आर क्या होगा 1/2 क्यू आर। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये हम माध्यिका क्या होती है दो बराबर भागों में बांटते थे, ये क्या होता है आधा आधा होता है। ठीक है, अब मुझे सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, ए डी यानी सिद्ध करना है मुझे ए बी, तो ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा ए एम, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ए बी कौन सी, अब देखो ए बी कौन सी भुजा है, ए बी है ये, और पी क्यू कौन सी है, पी क्यू है ये। इसी प्रकार ए डी कौन सी है ये, और पी एम पी एम है ये, ए डी बटा पी एम होगा। पी एम कौन सी है ये, यानी मुझे छोटे वाली त्रिभुज को क्या करना है समरूप सिद्ध करना है। ए डी बटा पी एम है, हाँ ये पी एम दिया है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको पी एम, ये है मेरा पी एम। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो त्रिभुज दे रखी है उसमें ये दो त्रिभुज है, जैसे मान लो ये त्रिभुज हो गई और एक ये त्रिभुज है। इसको मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, पी दे दिया, क्यू आर, और यहाँ पे है डी और यहाँ पे क्या है एम दिया है ना। अब ए बी सी और ये तो समरूप दिया है मुझे। अगर ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये तो समरूप दिया है ना, ये तो दिया है मुझे। ठीक है, अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होती है समानुपाती, यानी मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, मैं इससे लिख सकता हूँ ए बी
बट्टा यानी ये भुजा ये किसके समानुपाती होगी, पी क्यू, तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी, तो बी सी बट्टा क्यू आर लिख सकता हूँ। अब देखो अब क्या करना है, मैं क्या करूँगा, ए बी बट्टा पी क्यू को तो ये रख लूँगा, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर में यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 1/2 से गुणा कर देता हूँ, 1/2 बी सी बट्टा 1/2 क्यू आर, क्योंकि हमें पता है ऊपर नीचे या बराबर के दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुणा भाग या जोड़ बाकी कर सकते हैं, बराबर संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 1/2 बी सी क्या है, 1/2 बी सी मेरा क्या है, बी डी, 1/2 बी सी क्या है, बी डी, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी बट्टा पी क्यू बराबर क्या होगा, 1/2 बी सी को क्या लिखूंगा मैं, बी डी, और 1/2 क्यू आर को क्या लिखूंगा, क्यू आर। इसको दे देता हूँ समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण बी बराबर कोण क्यू लिख सकता हूँ एबीसी में, क्योंकि कोण भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब देखो इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे देखो भुजा क्या है, समानुपाती, और कोण क्या है, बराबर, तो मेरी दो त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। कौन सी, ए बी डी ये वाली, यानी ए बी डी ये और पी क्यू एम ये समरूप होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कोण तो क्या है, बराबर। तो समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। क्यों, किससे, दो भुजा यानी एस और एक कोण यानी एस ए एस समरूपता कसौटी, ठीक है। अब देखो अगर भुजा समरूप है तो मैं क्या लिखूंगा, ये मैंने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज क्या है, समरूप है, बस यही आंसर है मेरा। अब आंसर आ गया भाई, ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एम है। ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी डी छोटी वाली ये त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू एम ये वाली दोनों क्या है, समरूप है। अगर दोनों समरूप है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है, और अगर समरूप है तो मैं इससे ये लिख सकता हूँ, बस यही आंसर है।